बेसिक समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा आपको 3 पॉइंट बताकर जाऊंगा जिससे पता लग सकता है कि मार्केट के अंदर इस बेस के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। सिर्फ 3 पॉइंट बताकर जाऊंगा और उस 3 पॉइंट का नाम है इम्बैलेंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ इक्वालिटी से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर रैली के बाद बेस के बाद रैली बनेगी या फिर मार्केट वहां से गिर जाएगी, या फिर जब मार्केट डाउन आ रही थी बेस बनाकर मार्केट नीचे जाएगी या फिर वहां से रिवर्स कर जाएगी, वापस ऊपर चलेगी। तो डाउन बेस रैली, ठीक है, या फिर डाउन बेस डाउन। तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फोर्थ नहीं है या फिर सेकंड थर्ड नहीं है? ठीक है, तो हमें पता चलेगा उससे 3 चीजों से। पहला, नंबर ऑफ कैंडल्स, कि नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है। जितनी कम नंबर ऑफ कैंडल होगी उतनी ज्यादा रैली फास्ट आएगी। ठीक है, लेट्स से रैली फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है। मार्केट ने दो कैंडल बनाई रैली की, मार्केट ऊपर की 2 कैंडल बनाकर, फिर मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल का बेस बनाया। उसके बाद मार्केट ना पता क्या करेगी, इसके बाद बिहेवियर क्या होगा मार्केट का, क्योंकि उसने बेस इतना बड़ा बना लिया ना। उसके बाद वो धीरे धीरे, मान लो हमारा टारगेट 100 है ना, वो 100 टारगेट तो अचीव होगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट, फिर यहाँ पर अगर 2 रैली है ना, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी कैंडल में ऊपर पहुंचेगी। तो जितना ज्यादा हमारी बेस जो ज्यादा कैंडल्स होगी उतना ज्यादा स्लो रैली आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि रैली हमारी 2 कैंडल की है, फिर यहाँ पर 3 कैंडल बनी बेस, और फिर यहाँ पर जो अगली कैंडल बनेगी ना, हो सकता है कि एक ही कैंडल के अंदर ये कवर कर दे। तो जितनी कम कैंडल्स होगी उतनी ज्यादा रैली फास्ट आएगी। सेकंड पॉइंट है कैंडल कलर का। अब हमने बता दी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रैली फास्ट आएगी या स्लो आएगी। पहला पॉइंट क्लियर कि फास्ट आएगी या स्लो आएगी, क्योंकि हमें ये क्लियर क्यों करना है। ऑप्शन बाइंग जब करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, अगर टाइम ज्यादा हो गया और मार्केट एक ही जगह पे रही ना, तो वहां पे प्रीमियम डिके हो जाएगा, खड़े खड़े मार्केट में लॉस होगा आपका। तो अगर रैली फास्ट आएगी तो ही पैसा बनेगा। रैली अगर धीरे धीरे चल रहा है प्राइस ऊपर, तो आपका लॉस होगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, तो रैली फास्ट कब होगी और स्लो कब होगी आपको ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट कि रैली होगी किस साइड की, ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड। अब वहां पर हमारे को काम आता है कैंडल कलर का। कैंडल कलर आपको बताएगा कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स है या फिर सेलर है। लेट्स से यहाँ पर हमारा कैंडल बनी 2 रैली की, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडल हमारी बनी ग्रीन, फिर हमारी बनी रेड, फिर हमारी बनी ग्रीन, फिर हमारी बनी ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 कैंडल हमारी ग्रीन है और 1 कैंडल हमारी रेड है। तो कौन ज्यादा कौन सी कैंडल है, ग्रीन या फिर रेड? यहाँ पर ग्रीन कैंडल ज्यादा है, तो यानी कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मोस्ट चांसेस है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड ही भागेगी। ठीक है, और अगर इसकी जगह क्या होता, यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर 1 हमारी ग्रीन हो जाती और 3 हमारी रेड हो जाती, तो क्या होता। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है, तो इसमें क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने सिर्फ कैंडल कलर से बता दिया कि मार्केट के अंदर अगला मूव क्या आ सकता है। तो जो पहले हमारा रैली बेस रैली बन रहा था, अब वो हमारा क्या बन गया, रैली बेस डाउन, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, सेकंड पॉइंट कैंडल कलर, दैट्स इट। पहले पॉइंट से हमें पता चला कि मार्केट तेज भागेगी, रैली तेज होगी या फिर धीरे होगी। सेकंड से हमें पता चला कि मार्केट के अंदर जो है वो किस साइड रैली आएगी, ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कैंडल वॉल्यूम। कैंडल वॉल्यूम से भी हमें बहुत हेल्प होती है कि समझने के अंदर कि किस साइड ज्यादा वॉल्यूम है, जो कि हमें कंफर्मेशन देती है कि जो हम ये सोच रहे हैं ना, कलर्स का ज्ञान जो हम सोच रहे हैं, कैंडल कलर का ज्ञान, ठीक है, या फिर जो कैंडल कलर का नंबर, कितने कैंडल्स है, जो हमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, नंबर ऑफ कैंडल और नंबर कलर, कैंडल कलर, इसमें हेल्प करता है हमें वॉल्यूम, इसको आइडेंटिफाई करने में कि ये सच है या नहीं, क्या सही है या नहीं। वॉल्यूम को हम ज़्यादा नहीं समझेंगे इस वीडियो के अंदर, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले। वॉल्यूम का एक स्पेशली एक वीडियो बनाया यार, क्योंकि वॉल्यूम ही ऑटोमेटिकली एक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बोला मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ें है, प्राइस और वॉल्यूम। तो आज प्राइस की बात कर रहे हैं, एक दिन हम वॉल्यूम की बात करेंगे। उससे पहले भी आपको 2 चीज़ें सीखने की जरूरत है, वॉल्यूम से पहले भी आपको 2 चीज़ें सीखने की जरूरत है। वो सिखाने के बाद हमारी चौथी वीडियो आएगी वॉल्यूम। चलो ये भी हिंट दे देता हूँ आपको, सरप्राइज दे दिया, गिफ्ट दे दिया आपको। ठीक है, आपको बता दिया कि वॉल्यूम कब आने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको होमवर्क देकर जाना चाहता हूँ कि होमवर्क क्या है, कि आप मुझे बताओ कि ऐसा मार्केट के अंदर कब बना था। मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, एक किसी का भी एक का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा हुआ कब था। ठीक है, तो ताकि आपको होमवर्क समझने में आसानी हो।
यहाँ पर क्या मार्केट में रैली आई, फिर मार्केट में एक बेस बना, फिर यहाँ पर ड्रॉप आया। तो ये एग्जांपल है रैली, बेस और ड्रॉप का, ठीक है। और यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमारा ड्रॉप आया, बेस बना एंड देन उसके बाद रैली आई, ठीक है। ड्रॉप, बेस एंड रैली। अब इसका ना एग्जांपल मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम एक कैंडल के अंदर ही काम हो गया, बट इसके अंदर काफी ज्यादा कैंडल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जो मैंने 3 पॉइंट समझाए थे ना, 2 पॉइंट नंबर ऑफ कैंडल और कैंडल कलर, इसको यहाँ पर हम यूज करके देखते हैं कि सही में काम करता है या नहीं। मार्केट के अंदर रेड कैंडल्स बन रही थी, मार्केट में ड्रॉप आ रहा था, यहाँ पर एक बेस बना। बेस के अंदर देखते कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल है। इसके 9 कैंडल के अंदर से देखते हैं कि रेड कितनी है और ग्रीन कितनी है, मतलब ज्यादा कौन है। 1 2 3 4 हमारी रेड है, ग्रीन कितनी है 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन है। ये रैंडम एग्जांपल मैंने जस्ट अभी देखा और मैंने अभी निकाला है, कोई ऐसा नहीं है मैंने देख कर रखा हुआ था कोई एग्जांपल, जस्ट अभी ढूंढ कर निकाला, ठीक है। तो हमारी 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन कैंडल है और हमारी 1 2 3 हमारी रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन कैंडल है और सिर्फ हमारी 4 रेड कैंडल है। इसके अंदर से ज्यादा ग्रीन कैंडल है, इसकी वजह से मार्केट ने अगला मोमेंटम क्या दिया, रैली। तो ड्रॉप, बेस एंड रैली, ठीक है। और रैली कितनी फास्ट आई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट ये था, एटलीस्ट यहाँ से गिरी थी तो यहाँ पर हमारा टारगेट है, तो ये हमारा टारगेट जो है वो 1 2 3 4 कैंडल के अंदर है अचीव्ड, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया एक आपको। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आप होमवर्क अच्छे से कर पाओ। अभी मैं और भी ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ बट अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप काम करो, कुछ सारा काम मैं परोस कर दूंगा तो फायदा क्या है, ठीक है। तो आप कुछ काम करो, इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया। अब मुझे होमवर्क चाहिए आपसे, ठीक है। समझ आया या नहीं, यस टाइप करो अगर समझ आ गया तो। समझ जाऊंगा समझ आ गया। डिमांड एंड सप्लाई ना, डी एंड एस क्लियर, ठीक है। यस डी एंड एस क्लियर ये लिख दो अगर आपको समझ आ गया डिमांड सप्लाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, यस एस एंड आर क्लियर, ठीक है। ये लिखो कमेंट सेक्शन में, तभी मेरे को समझ आएगा कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल मैंने आपको क्या समझाया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इज इक्वल टू रोल रिवर्सल। यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो वो रोल रिवर्सल हो जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हुआ, लेट से मान लो प्राइस गया 15 रुपए गया, फिर वो नीचे आया, ठीक है। 15 रुपए आया, फिर वो 12 रुपए आया, फिर वो 15 रुपए गया, ठीक है, वापस वो 12 रुपए पे आया। फिर क्या हुआ, उसने इसको तोड़ दिया, हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो 20 रुपए गया, 20 रुपए गया, वापस वो 15 रुपए पे आया, फिर वापस वो 20 रुपए पे गया। तो इसमें आपको एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। ये हमारा रेजिस्टेंस था ना, मार्केट इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रही थी, हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है। अब जब मार्केट जो तोड़ नहीं पा रही थी अब उसके ऊपर वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है या फिर इसका उल्टा जब हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रोल रिवर्सल। तो इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, सब कुछ सिखा कर नहीं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस ये है, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है और हमें सिंपल सा एग्जांपल है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया ना, तो जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी ना तो वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा है और यहाँ पर हम ट्रेड लेने की सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स है, ये जब एक साथ सब कुछ सिखा दूंगा, जब स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, ये सारे काम आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ तक इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए प्राइस एक्शन के। आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या प्राइस एक्शन समझ आया? यस, प्राइस एक्शन इज क्लियर नाउ। ये मुझे कमेंट चाहिए अगर आपको समझ आ गया, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है आज, आगे भी करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब सीखो, आगे बढ़ो, प्राइस एक्शन सीखो, ट्रेडिंग के बारे में सीखो, और ऐसी ही मैं अच्छी नॉलेज आप सबके लिए लेकर आता रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, ठीक है, समझ आया या नहीं, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। आपसे कुछ नहीं ले रहा, बस आपका टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइम ले रहा हूँ आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग सुधारने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।